जब भी आप नीलम वैली आते हैं मेक श्योर कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड ज़रूर करके रखें, लेकिन फुली इस पे रिलाई ना करें क्योंकि ये आपको नूरी टॉप ले जाएगा और वहाँ आपकी गाड़ी जाएगी। दो जगह पे इंडियन बॉर्डर कनेक्ट करता है जब आप नीलम वैली जाते हो। एक जो है वो चलियाना है, ये जो जगह है, और दूसरा केरन जहाँ पे हमने कल नाइट स्टे किया था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया है और एक इंतहाई खूबसूरत सुबह है जो कि नीलम वैली के एक इंतहाई खूबसूरत मकाम केरन में। तो केरन में आज मौसम आपके सामने है। 28 जनवरी 2024 का दिन है। नीलम एलिट्स में हमने नाइट स्टे किया था। होटल की वीडियो आपको पिछली वीडियो में नज़र आ जाएगी, होटल का कमरा कैसा है और होटल कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और लग्जरी किस्म का होटल था, क्योंकि जो ही आप केरन में एंटर होते हो यहाँ से इस्लामाबाद वाली तरफ से, तो सबसे पहला होटल यही होता है। और रात चूँकि 10 हो चुके थे तो हमने यहीं पे क़याम करना मुनासिब समझा। आगे और बहुत सारी ऑप्शन हैं लेकिन ये हमें बेहतर ही लगा, तो हमने रात यहीं पे स्पेंड की। ऑपोजिट साइड पे हमारे आपको इंडियन बॉर्डर के उस पार इंडियन फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये बॉर्डर जो है वो सिर्फ एक रिवर है। सर्दियों में तो ये रिवर जो है ये भी बिल्कुल छोटा हो चुका है। गर्मियों में ये काफ़ी अपने शोर शराबे से बह रहा होता है। अभी आजकल ये बिल्कुल खामोश है क्योंकि इस पूरे सीज़न में बारिशें भी नहीं हुई, बर्फ़बारी भी नहीं हुई। लेकिन आज हम लोग काफ़ी लकी थे कि रात को हल्की हल्की बारिश हुई है और वो अपोजिट साइड पे आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। ये हालत कर दी है माजिद ने कमरे की। ये बंदा ज़िम्मेदार है इसका। खैर एनीवे छोड़ो कमरे को, कमरे का बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यार ज़रा। ओ हो ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन पानी, और ये देखें सामने ये बर्फ़ आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। 28 जनवरी 2024 लोग कह रहे थे बर्फ़बारी नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया। ये देखें, ये सामने इंडियन बॉर्डर है और वो देखें आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये ताज़ी बर्फ़ है। आई होप मेरा कैमरा आपको कुछ ना कुछ दिखा पा रहा होगा। ये ताज़ी बर्फ़ है। तो ये कल रात को ही हुई है। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बिल्कुल बारिश हो रही है। ऐसे फील हो रहा है जैसे हाथ गीले नहीं हो रहे, बिल्कुल हल्की हल्की। और अगला पूरा एक वीक जो है वेदर फोरकास्ट ऐसी है कि बारिश होगी, बर्फ़ होगी। सो आई होप वो जो एक विंटर की फ़ील थी जो पिछले 3-4 महीनों से नहीं आई, वो आपको आएगी। और इस ज़बरदस्त वेदर को एंजॉय करने के लिए यार हम तो कल पहुँचे हैं नीलम वैली, और मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन से ज़्यादा हम रह भी सकेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी हम जहाँ पे रुके हुए हैं, दिस प्लेस इज़ नीलम एलिट। होटल तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन जितना भी अच्छा हो आप एक हद तक ही वहाँ रह सकते हैं। वेदर फोरकास्ट में ये है कि अगले कुछ दिन बारिश भी होगी और बर्फ़ भी होगी। तो आप में से वो लोग जो नीलम वैली का या किसी भी नॉर्थ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक बड़ा परफेक्ट वेदर होगा, क्योंकि हम तरस चुके थे बारिश को भी और बर्फ़बारी को भी। और अल्लाह पाक फाइनली अल्लाह ने हमें जो है वो ये मौसम अता किया है। हम भी खैर प्लान शुगल में बनाया हमने और हम उठ के कल आ गए, लेकिन हमने फाइनली रियलाइज़ ये किया कि अच्छा प्लान हुआ है, सडन प्लान हुआ है। होटल से अभी निकल रहे हैं। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट भी अभी नहीं किया, नाश्ता करेंगे किसी जगह पहुंच के, अच्छी जगह, और उसके बाद फिर हम फर्दर आज का दिन जो है वो नीलम वैली में ही गुजारेंगे। फर्दर क्या कुछ होगा वो सब कुछ आपको आगे आके वीडियो में मिलेगा। नीलम एलिट से तो हम निकल आए लेकिन नाश्ता अभी तक नहीं किया। तो नाश्ते के लिए ज़बरदस्त और सबसे बेस्ट जगह जो हमें अभी तक नज़र आई है वो यही है भाई, वैली ट्रैकर्स। तो वैली ट्रैकर्स में हमने चूँकि रात को खाना खाया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा, साफ़ सुथरा, किचन भी बिल्कुल सामने था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। सो हमने यही प्लान किया कि भाई यहीं पे नाश्ता करते हैं। और ये वो लॉन है जहाँ पे समर में तो इतना रश होता है कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, जगह जगह बोनफायर चल रहे होते हैं, लेकिन अभी इतना रश नहीं है, बट स्टिल काफ़ी लोग यहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं। ज़रा उस तरफ जाके जो दूसरी साइड का व्यू है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जो कि रात को आपको आई होप पिछली वीडियो में कुछ ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आया होगा। तो जी ये है वी लव कश्मीर, और ये उसका वो लॉन है जिसकी दूसरी तरफ रिवर है और रिवर की दूसरी तरफ आपको
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नज़र आ रहा होगा। ये इस बोर्ड के बिल्कुल साथ देखें, वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे जगह जगह पे इंडियन फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। अभी खैर वो फ्लैग नीचे है, वो जो वाइट पोल के साथ है, क्योंकि हवा नहीं चल रही। हवा चल रही होती तो वो आपको नज़र आ रहा होता ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो वो सामने एक भाई साहब खड़े हैं, इनफैक्ट बैठे हुए हैं, शायद आग जला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये दो कौवे उड़ के गए हैं हमारे उस तरफ, क्या पता इन पे कोई एलिगेशन लग जाए कि भाई ये तुम वहाँ से कुछ लेके आए हो। सो एनीवे जी, ये दुनिया देख लें आप, वो इंडिया, ये पाकिस्तान, ऐसा भी होता है। कश्मीर इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा। अंदर लेके जाता हूँ आपको, जहाँ पे बैठ के हम करेंगे अभी नाश्ता। समर में तो यार ये हेवन है, समर में तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट आप अभी भी देखें काफ़ी ग्रीन है। सुना है कि आगे थोड़ी सी बर्फ़बारी हो रही है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम शारदा तक तो एटलीस्ट जाएं। शारदा से आगे जाने का मकसद नहीं है, क्योंकि आज संडे है, रात को वापस भी जाना है। क्या हाल है? ठीक है। ये जी वैली ट्रैकर्स, और यहीं पे हमने रात को डिनर भी किया। नाश्ता हमारा बन रहा है, वहाँ पे पहुँचा नहीं नाश्ता। इसको कहते हैं देसी हीटर, इसमें लकड़ी जल रही है। और ये आपको ये चेक करें आप, जितनी भी सर्दी होगी ये आपको मज़ा ही देगा यहाँ पे। हम पहुँच गए हैं दुवारियाँ, और दुवारियाँ ही वो जगह है जहाँ से आप रत्ती गली के लिए जाते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर का ट्रैक है ऑफ रोड, जो कि रत्ती गली लेके जाएगा। इनफैक्ट ये लिखा हुआ भी है। यहाँ से आगे 28 किलोमीटर है शारदा, और ताओबड़ तक के लिए 87 किलोमीटर है। बट ये 87 किलोमीटर याद रखिएगा कि पहाड़ों का 87 किलोमीटर और आगे ऑफ रोड है, तो इसमें आपको 5-6 घंटे शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जी हमने शारदा से वापस आते हुए लोगों से भी थोड़े से रिव्यूज़ लिए हैं, और अल्टीमेटली सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि बादल तो नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ जो है वो पहाड़ों के टॉप पे भी गिरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक नीचे कहीं बर्फ़बारी हो नहीं रही। तो हम खुद अभी बड़ी कश्मकश में है कि हमें मज़ीद आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शारदा से आ रहे हैं। मौसम अभी कैसा है वहाँ पे? मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, सुबह तो बहुत शदीद ठंडी, -10 चल रहा था। नहीं, बर्फ़ जो है वो ना होने के बराबर, यानी कि शुरू हुई है अभी। ठीक है। तो वो यही कह रहे थे कि 1-2 दिन लगेंगे। हाँ। और मतलब अभी वो उस तरह का नहीं है वेदर ठंडा है, लेकिन बर्फबारी नहीं। दुआरियाँ से आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है, ऐसा ही है, कच्चा ही है। और कच्चे रास्ते पे ज़्यादा देर आप चलते हैं तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो अभी हम रुके हैं एक जगह पे, दुकान पे, कोई खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ लेने के लिए। क्या ले रहे हो? ये सर, ओह इमली। मीठी है खट्टी है? ये सर आपको कौन सी चाहिए? मीठी वाली। ये मीठी वाली है, ये पेशक है। लेकिन मेरा तो खट्टा खाने का दिल कर रहा है। आपके गला खराब है। सॉरी, खट्टा खाना है, जिसने खट्टी टॉफी दो ना सर। नहीं, खट्टी टॉफी नहीं, इमली खानी है। सर क्या कर? चलो ये सर आधी कर दे। ये एक खोलो ना, एक खोल के चेक करो ना, अगर सही है तो पूरी ले लेंगे। ठीक है, चेक करो। ज़िंदगी का मज़ा तो आपको पता है खट्टे में ही है। रास्ते में काफ़ी जगह हमने पूछा लोगों से कि शारदा का मौसम कैसा है, और लोगों ने तो हमें कहा कि भाई बड़ी बर्फ़बारी हो रही है
और बड़ा अच्छा मौसम है। आप जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आपने ऐसी कुछ जगह ही नहीं देखी होगी, तो ये है तो वो है, तो आप भी देख लें वो जगह जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है सुबह से। उम्मीद है आपके साथ वही हेलो हुई होगी जो हमारे साथ हुई है। इसको देखने के बाद हमारे साहब दियाँ तो सदना ले गई ने शारदा वे क्यों आप हमारे साथ देख लिया आपने शारदा? देख लिया सर जी। और सड़क भी जो कंडीशन है वो आपने देख ली होगी, बहुत बुरी कंडीशन सड़क है। इस पूरे इलाके में ना सिर्फ एक यही गाड़ी बाहर की नज़र आई है मुझे, या वापसी पे जो 2-3 गाड़ियाँ हमें नज़र आई हैं जो मोटर ही थी, बाकी तो ये सब लोकल्स हैं। तो ना ही यहाँ पे बारिश उस तरह हो रही है, ना बर्फ़ है इस सीज़न में, और सबसे बड़ी बात कि ना ही यहाँ पे टूरिस्ट है। लेकिन इलाका खुला हुआ है सारा, आप बड़ा इजीली आ सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। पानी है यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पानी नहीं होगा, कम होगा, लेकिन अच्छा खासा पानी है ना वैस। कितने बंदे बहुत गाड़ियाँ रगड़ी हुई है भाई इसके साथ। अल्लाह करे हमारी गुजर जाए सही करके। पहले वैसे 1-2 दफ़ा गुजरी भी है यहाँ से, लेकिन पता कोई नहीं है ना। ये मोड़ी गई है। ये होती है मेहनत जो ये भाई कर रहा है। ये अब इसको छोटे छोटे पीसेस में करके लेके जाएगा और फिर इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आप ये देखें कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं कितने ब्लेस्ड हैं, और हमारी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। यहाँ पे लाइफ कितनी मुश्किल है, और ये वो कश्मीर है जिसको देखने के लिए हम शहरों से आते हैं और यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये वेदर एंजॉय करते हैं, यहाँ की बर्फ़बारी एंजॉय करते हैं। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ये बारिश जो है ये यहाँ के नॉर्मल आम इंसान के लिए कितनी मुश्किल साबित हो सकती है, ये इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जगह देखें, इस जगह को कहते हैं लवात। ये केरन से थोड़ा आगे है, मुजफ्फराबाद से आप नीलम वैली जाते हैं, केरन आता है, फिर शारदा आता है, तो इस जगह को कहते हैं लवात। हम अभी लवात में खड़े हुए, ठीक है। ये देखें आप गूगल मैप्स के ऊपर, लवात से हमने जाना है लेट से मुजफ्फराबाद। हम मुजफ्फराबाद को सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें मुजफ्फराबाद ये नज़र आ रहा है। मुजफ्फराबाद को चेक इन करेंगे, हम चाह रहे हैं मुजफ्फराबाद जाने के लिए डायरेक्शन ढूंढेंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप वहाँ से जाओ केरन और फिर अठमकाम और फिर जागरान से होते हुए मुजफ्फराबाद। वो हमें रास्ता दिखा रहा है लवात से आगे शारदा, शारदा से नूरी टॉप, नूरी टॉप से नारान और फिर बालाकोट से होते हुए मुजफ्फराबाद। तो आपको पता है कि ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रास्ते में आता है बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, LOC जिसको कहते हैं। तो उस LOC की वजह से गूगल मैप आपको कभी भी सही रास्ता नहीं बताएगा। तो जब भी आप नीलम वैली आते हैं, मेक श्योर कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड ज़रूर करके रखें, लेकिन फुली इस पर रिलाई ना करें, क्योंकि ये आपको नूरी टॉप ले जाएगा और वहाँ आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। सामने ऑपोजिट आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी बॉर्डर का एरिया है। वो सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है उसके अंदर बड़ी सी, उसके साथ आगे एक ग्राउंड है। ये येलो सा जो है ना बड़ा सा, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के बाहर आपको एक बहुत बड़ा सा फ्लैग एक बिल्डिंग के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, नज़र आया? ये सामने बिल्डिंग की छत पे, ये भी ये इंडियन बॉर्डर है। बेसिकली 2 जगह पे इंडियन बॉर्डर कनेक्ट करता है जब आप नीलम वैली जाते हो। एक जो है वो चलियाना है, ये जो जगह है, और दूसरा केरन, केरन जहाँ पे हमने कल नाइट स्टे किया था। हाँ, फ्लैग्स तो आपको फिर जगह जगह इंडियन फ्लैग्स मिलेंगे। ये इस तरफ लगा हुआ है क्रॉसिंग पॉइंट, तो यहाँ से क्या उधर क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं? क्रॉस नीचे है, पुल ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से जो परमिट बनता है, वीज़ा बनता है, ठीक है। उसके तौर पर लोग आते जाते हैं। फिलहाल तो 2016 के बाद ये बंद है। अच्छा, 2016 ये काम नहीं हुआ। सही है। तो उससे पहले जो लोग जाते थे उसका क्या प्रोसेस होता था? वो यहाँ अपने DC ऑफिस से वहाँ से परमिट बनता है। अच्छा, कंप्लीट होते हैं, उस तरह जाते हैं। तो अभी तो बॉर्डर बिल्कुल समझो क्लोज है ना? अभी बंद है। सही। ये
ये जी अभी हम चलियाना में खड़े हुए हैं, तीतवाल का इलाका है ये। पकोड़े गरम देखे हमने, मौसम की मुनासबत से हल्की हल्की बारिश हो रही है और पकोड़े खाने के लिए रुके हैं हम। ज़रा आपको व्यू में आप छोटा सा दिखा देता हूँ इस जगह का। दिस इज़ चलियाना तीतवाल क्रॉसिंग पॉइंट। ये जो अपोजिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, और अगर आप देख सकें तो वो सामने आपको कश्मीर का सॉरी इंडिया का जो फ्लैग है वो भी नज़र आएगा। ये इंडियन साइड है, इंडियन गाड़ियाँ नज़र आएंगी। वो सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये वही गाड़ियाँ जो आप इंडियन फिल्मों में और ड्रामों में देखते हैं। वो सामने लिखा हुआ है चलो शारदा। अब आई डोंट नो उनकी तरफ भी कोई शारदा होगा, जाहिर है वो भी वहाँ पे जाते होंगे और घूमते होंगे, एंजॉय करते होंगे। ये वही शारदा है शायद, जिस शारदा में हम गए हुए थे। तो वो भाई जिनसे अभी हम बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि यहाँ से नीचे जाते थे और ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके आप उस साइड पे जाते थे, लेकिन ये 2016 के बाद अभी तक नहीं हुआ क्योंकि बॉर्डर जो है वो क्लोज़ है। 2016 में कोई झड़प हुई होगी, उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो कितने करीब हैं यार हम दोनों आपस में, और फिर भी हमारे मसाइल कितने ज़्यादा हैं। इन मसाइल को ख़त्म होना चाहिए। पकोड़े बने हमारे, वाह। चाय में टाइम है अभी? चाय भी तैयार है। चाय भी तैयार है, ठीक है बनाएगा। अच्छा जी, नीलम वैली से वापसी पे हम पहुंच गए अभी मुजफ्फराबाद और शाम हो चुकी है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। और मुजफ्फराबाद से बस अभी हम रुके एक जगह पे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद यहाँ से हम बस डायरेक्ट जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद से फिर ज़ाहिर अपन सबको अपनी अपनी लोकेशंस पे ड्रॉप कर देंगे। सो पॉइंट ये है कि जी दिन हमने बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव गुजारा। आई होप आपने एंजॉय की होगी हमारी ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके फर्दर शेयर ज़रूर करें, और पसंद अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। जल्दी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।